नमस्ते, झकास भारत आप देख रहे हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पे अभी मेरी मौजूदगी है और यहाँ पे गर्दनीबाग धरना स्थल पे अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं। 3 बार लाठीचार्ज होने के बाद फिर चौथी बार आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। क्या बड़ा करने जा रहे हैं? फिर से आंदोलन करने जा रहे हैं। आंदोलन इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी चुप हैं। लगातार लाठीचार्ज हो रहा है। जब आपने परीक्षा लेने में असमर्थता व्यक्त की, 12:30 बजे 1:45 बजे तक लोगों को प्रश्न पत्र मुहैया नहीं करवाया और आप कह रहे थे कि एक परीक्षा केंद्र है, उसका परीक्षा आप लिए 4 जनवरी को 22 परीक्षा केंद्र पर 2 अलग अलग पेपर एक कैसे हो गया? तो इस बात की लड़ाई है। क्वेश्चन सेटअप जो सेटअप किया आपने 13 दिसंबर को, उसका पैटर्न पता चल गया लोगों को और उसका जो प्रतिशत है पास करने का वो 20% है जो 4 जनवरी को परीक्षा हुआ और जो पहला वाला परीक्षा 13 तारीख को हुआ उसका प्रतिशत मात्र 6% है। तो आप इस बात को हम लोग समझ रहे हैं कि जो चल रहा है तो पूरी तरीके से बीपीएससी के चेयरमैन ऑनरेबल चेयरमैन रवि परमान मनु भाई जो अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है उसको लगाम कसने की जरूरत थी। लेकिन ऐसे ऐसे चीजों को लेकर हम लोग तो कह ही रहे हैं कि लाठीचार्ज ही सिर्फ एकमात्र उद्देश्य आपका है तो आप करके फिर देखिए, हम लाठी खाने के लिए फिर से तैयार हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ 30 जनवरी को कि कुछ भी ऐसा नहीं होता, बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो हम लोग का निकला और बीपीएससी कार्यालय के पास कहीं से भी आपने देखा कि पुलिस ने कोई लाठीचार्ज, इवन कि हम लोग 10 बजे रात तक आंदोलन कर रहे थे, आपने देखा होगा। लाठीचार्ज नहीं हुआ। लाठीचार्ज नहीं हुआ। तो जो बातचीत है, जो कम्युनिकेशन गैप है वो तो बिल्कुल है ही नहीं। सरकार, हमारी लड़ाई कोई सरकार से थोड़ी है। आपको सरकार को चाहिए कि छात्र बिल्कुल सही आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि पूरी व्यवस्था ऐसे ना हो जाए कि आपको भागना पड़ जाए। और उसकी ताकत क्या है लोकतंत्र में? बड़ी खूबसूरती होती है वोट की ताकत। जब ईवीएम में जब मशीन जब दबता है ना तो फिर जो इंदिरा सरकार और फिर कहां से कहां चल गया ना, फिर तो इनको पता नहीं चलेगा। फिर इसलिए युवा नाराज है। आप मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर हैं। प्रगति कब होगी? जब हमारे सब युवा, आप सभी जिलों का यात्रा कर लिए लेकिन पटना जिला में गर्दनीबाग धरना स्थल है, वहां का यात्रा आप नहीं कर पाए। आप नहीं भी आए लेकिन आपको पता तो है ना कम से कम। आज तो स्वयं हमको लगता है नीतीश कुमार पटना ही में। मैं वही कह रहा हूं कि आप पटना में है, यहाँ से 1 किलोमीटर की जगह पर आपका एक अन्य मार्ग है। आप एक बार देखिए कि शिक्षा सत्याग्रह, प्रोटेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट, व्यवधान नहीं, हम समाधान चाहते हैं। आप समाधान नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग फिर से सड़क पर उतरेंगे, नहीं उतरेंगे लेकिन गर्दनीबाग में बहुत बड़ा आंदोलन, आपको जन आंदोलन, बहुत बड़ा भीड़ आपको दिखाई देगा और बहुत जल्द दिखाई देने वाला है, 1 से 2 दिन के अंदर। बताना नहीं चाहते हैं क्या होने वाला है? नहीं, बताना क्या हुआ, आप लोग को सब पता चल जाएगा क्या होने वाला है, लेकिन होने वाला है। अच्छा, कुछ गुप्त लोगों से आपने मुलाकात भी की है? उनके आने की भी उम्मीद है? देखिए, एक बार बता रहे हैं आपको, जब पूजा होता है ना तो उसमें पंडित जी को भी बुलाया जाता है, उसमें हजाम को भी बुलाया जाता है, उसमें एक एक चीज का रखवाली होता है। तो हम लोग सत्यनारायण कथा जो चल रहा है उसमें सभी लोगों को बुलावा आह्वान किया जा रहा है। गुप्त क्या है? गुप्त कुछ नहीं है, सब आर पार है। अब उसमें कुछ लोग हैं जो अलग अलग तरीके से उसको कर रहे हैं, लेकिन एक बात है कि सहयोग सब लोग का है, सभी का इस मंच पर स्वागत है। हम लोग छात्र लोग के अभ्यर्थी को एक ही डिमांड थी, रीएग्जामिनेशन जब तक पूरा नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे, लेकिन बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो आपको जल्द से जल्द दिखाई देगा। बड़े प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, क्या बड़ा होने वाला है? वही इस बार जो है पूरे बिहार से छात्र आए हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि करीब 55-56 दिनों से हम लोग बैठे हुए हैं, लगभग 1.5 महीना। हाँ 57 दिन हो चुका है। जिस तरह से स्टूडेंट का संख्या बढ़ते जा रहा है और आगे जो भी आंदोलन, हम लोग आंदोलन का डेट जो रखेंगे उसमें और संख्या ज्यादा देखने को लिए मिलेगा। हम यही स्टूडेंट से आग्रह करना चाहेंगे, जैसे नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकाल रहे हैं, पूरे बिहार में प्रगति यात्रा कर रहे हैं, तो छात्रों को दुर्गति कर दी है। हाँ, वो तो देखिए, आप खुद देख रहे हैं, जो छात्र आंदोलन से खुद निकले हुए नीतीश कुमार अभी बिहार के मुखिया बने हुए हैं, लेकिन छात्रों के साथ अत्याचार वो खुद कर रहे हैं। तभी तो अभी तक हम लोग की बात नहीं सुन रहे हैं। कम से कम भाई आप एक बार हम लोग से मिल लेते, बात करने में आप लोग को क्या तकलीफ था? मांग को मानना या नहीं मानना अलग मैटर है, लेकिन आप बात करनी चाहिए, संवाद होना चाहिए था। आप एक बार बात कर लेते। हम लोग तो यही चाह रहे थे कि भाई आप बात कर लेते। आप 20 साल से लगातार टिके हुए, बिहार की जनता आप लोग आपको समर्थन दे रही है, तभी तो आप टिके हुए हैं। अब खास करके युवा लोगों का जो है काफी नीतीश कुमार के पक्ष में सपोर्ट रहा है, लेकिन इस बार जो है युवा लोग जो काफी नाराज चल रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार मालूम नहीं, जैसे आरसीपी सिंह बोलते हैं कि नीतीश कुमार भूजा पार्टी करते हैं शाम में, तो हमको तो वही लग रहा है कि भूजा पार्टी करते हैं। भूजा पार्टी में चाय पे तो बातचीत होती है, हर तरह की बातचीत होती है। तो वही ना, शिक्षा माफियाओं के साथ मिले हुए नीतीश कुमार, तभी तो भाई आप छात्रों, इतना बड़ा छात्र आंदोलन हुआ अभी तक,
आगे भी होगा, जो कि राहुल गांधी जो देश के सबसे विपक्ष के सबसे बड़े नेता है, यहाँ पर गर्दनी बाग में आकर के छात्रों से मिले, बात भी किए कि आप लोग के साथ क्या समस्या क्या दिक्कत है। तो आप बिहार में हैं फिर भी आप मिलने नहीं आ रहे हैं, छात्र को भाई इग्नोर क्यों कर रहे हैं। पिछले बार विधानसभा का चुनाव हुआ था 42 सीट पर सिमट गए थे, इस बार 22 सीट पर आप सिमट जाइएगा। इसलिए आप लोग दम दिखा दीजिएगा इस बार। बिल्कुल दम दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे। आप भाई जब वोट मांगना रहता है तो हाथ जोड़ने हम लोग के सामने आ जाते हैं, जब हम लोग का बारी है आप लोग से करीब 2 महीने से हाथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन आप आखिर अभी तक क्यों नहीं सुन रहे हैं। आखिर क्यों नीतीश कुमार चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। कब तक आप जो है धृतराष्ट्र बने रहिएगा। तो धृतराष्ट्र बनने से काम नहीं चलेगा। नीतीश कुमार जितना जल्दी चुप्पी तोड़ेंगे उनके लिए फायदेमंद होगा। अगर चुप्पी नहीं तोड़ते हैं तो सत्ता जो है किसी बाप का बपौती नहीं है, आप सत्ता बदलती रहती है। हाँ बदलते रहते हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल दिल्ली में थे, अब चुनाव हार चुके हैं वो। हाँ, आप पवन सिंह का एक डायलॉग सुने होंगे कि यहीं से पावर शुरू होला यहीं से खत्म होला। तो पावर जो है जनता देने का काम करती है, अब पावर छीनने का भी जो है काम जनता ही करती है। इसी संदर्भ में पवन सिंह का ये डायलॉग है। तो नीतीश कुमार समझ जाए इस चीज को, तभी उनके लिए बेहतर होगा। तो बड़ा खेला होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। बहुत क्या गर्दनी लगातार कोर्ट जा रहे हैं, आपको समय नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट पे हम लोग को तो पहली बार भरोसा है, ऐसा नहीं कि नहीं, हम लोग पूरी तरह से एकजुट भी है, भरोसा भी है। और कोर्ट का अपना एक कहीं ना कहीं डेट को लेकर लगातार दिक्कत आ है कि तारीख पे तारीख मिल रहा है। और हम लोग भी जो धैर्य का परिचय लिया जा रहा है, हम लोग धैर्य के परिचय में सफल हैं। आज 57 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और जो भी हो रहा है घटना उसमें एक एक चीज में छात्र पूरी तरह से समाहित हैं। और अब गर्दनी बाग में पूरी तरह से एकजुट होकर एक बिगुल फूंक दिया गया है, शंखनाद हो गई है, शंखनाद हो गया है। कब कहां कैसे ये तय हो रहा है। और गर्दनी बाग एक छात्र के लिए जो धरना स्थल नहीं है, ये प्रार्थना स्थल बनाया गया है, उसमें हम लोग सफल होंगे। और री एग्जाम जो बार बार बोला जा रहा है 57 दिन से कि री एग्जाम ले देना होगा, नॉर्मलाइजेशन खत्म कीजिए, स्केलिंग नहीं चलेगी, पेपर धांधली और सेटिंग की बात नहीं होगी। और हम लोग उस मुद्दे पे कायम है और री एग्जाम होगा और बिगुल यहाँ से फूका गया है। अच्छा, आप बार बार सेटिंग की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन टांगा हुआ 71 वाला, आगरा का ताजमहल किस शहर में है। तो जानबूझ के क्या आपको लगता है कि कुछ लोगों को पास कराने के लिए इस तरह का सिस्टम लाया गया, इसी यही कारण कि 1.5 महीने सब लोग बैठे हैं। देखिए, हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं, लिखे पढ़े नहीं है। हम लोग क्वेश्चन की बात ही नहीं करेंगे कि उनका लेवल क्या हो, पूछने का जो भी तरीका हो, लेकिन इस पे जरूर बात करेंगे कि आप जब नोटिफिकेशन निकाल दिए कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन लागू क्यों किए। जब आप बोल दिए कि स्केलिंग नहीं करेंगे, स्केलिंग क्यों किए। उसके बावजूद जब रिजल्ट दे दिए तब कहते हैं ना नॉर्मलाइजेशन लागू किए ना स्केलिंग, बोले मर्ज। रिजल्ट निकले आगे, हाँ, तो बोले हम मर्ज कर दिए। घर का कोई चावल दाल था कि घर का अपना एक शादी प्रोग्राम है कि सबको बुला लीजिए, भोज खिला दीजिए। मर्ज नहीं ना चलेगा, आपकी मर्जी नहीं ना होगी। ये एक संवैधानिक संस्था है, इसका एक दायरा है, उस दायरे में आके आपने क्यों नहीं किया, ये आप बताइए। मर्ज क्या होता है। हम मुंह से बोल देने से मर्ज नहीं होगा, उसका एक बेस होनी चाहिए, उसकी एक आधार होनी चाहिए। जैसे अतुल प्रसाद जब चेयरमैन थे उस समय जो क्वेश्चन का लेवल था यूपीएससी लेवल में चला गया था, और जब ये नए चेयरमैन आते हैं तो लेवल और परिणाम क्या निकलता है। 1.5 महीने से लगातार गर्दनी बाग धरना स्थल पर बच्चे बैठे हुए हैं। उस पे देखिए, वो अधिकार क्षेत्र आयोग का है कि क्वेश्चन का क्या लेवल होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, उस पे हम बात ही नहीं करेंगे। बात यहाँ सिर्फ इतना है कि जो आप बोलते हैं वो करते नहीं है। जैसे आप क्वेश्चन की बात की, वो बोले थे कि 60% क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के रहेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब क्या, वो झूठे हैं। अच्छा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको नोटिस आ गया कि किस आधार पे आप बने हुए हैं, आप तो भ्रष्ट हैं। उनपे पहले से ही 420 409 भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। उसके बावजूद सीएम साहब को नहीं दिखा और किस आधार पे उनको बना दिया गया। रिटायर्ड है, इनको बिहार में कोई अधिकारी नहीं मिला, लाए भी तो जाके गुजरात से। इसका कारण क्या है। गुजरात के लोगों पे ज्यादा भरोसा नीतीश कुमार, इस पे भरोसा। और इसका 57 दिन से सीएम साहब पूरा बिहार घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1 किलोमीटर नहीं चल पा रहे हैं। मतलब घर में जो हो रहा है उनको नहीं पता।